डायरेक्टर देवाडिया फाउंडेशन। आज मैं राजकुमार सैनी जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, सभी जानते हैं। साध्वी देवा ठाकुर को भी लोग कहते हैं कि आप अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, चर्चा की बात करते हैं और चर्चा के बात करने के लिए शायद आप विवादित बोलते हैं। इसी तरह सैनी साहब के विषय में भी बोलते हैं कि आप जाट विरोधी हैं, आप धर्म विरोधी हैं, आप मनवादी नहीं है, या फिर आप ये ग्रंथ धर्म पंडित शास्त्र ये सब क्यों बोलते हैं। मेरे भी आज सैनी साहब से ना पर्सनली व्यक्तिगत कुछ सवाल है, मैं जरूर करना चाहूँगी सैनी साहब कि आप जाटों की खिलाफत करें या फिर मैं जाटों की वकालत करूँ, ऐसा हमारा ध्येय नहीं है। दूसरा, धर्म को जो नहीं मानता, यहाँ जितने लोग बैठे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं। धर्म आपके जीवन में, मेरे जीवन में खूब है और शुरुआत हमारा जब हम सुबह उठते हैं उससे लेकर रात तक कहीं ना कहीं हमें धर्म भी टच करता है, हमें जात भी टच करती है, बाई ब्लड होने वाली बातें भी टच करती है। हमारे संस्कार जब हम पैदा होते हैं उस दिन से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी कह सकते हैं, आज के युग में जीने वाले भी कह सकते हैं, और केवल साध्वी देवा ठाकुर अपनी जाति की बात छोड़कर सब जातियों की बात भी करती है। मेरे खिलाफ भी काफ़ी सारे राजपूत समाज ने कई जगह से बातें हुई, आपने ये बोल दिया, आपने वो बोल दिया, आपको लेकर भी हुई, पर जरूरी नहीं कि आपके ऊपर जो स्टैंप लग गई या मेरे ऊपर लग गई वो ठीक है। उसको मीडिया भी कई बार रोड मरोड़ के आपके सामने पेश कर दिया, आपकी बात मेरे सामने पेश कर दी, और वो जो विवाद है उसको भुगतना किसे पड़ता है? आपके सदस्यों को, आपके लोगों को, हम लोगों को। जो आम पब्लिक आपसे जुड़ना चाहती है वो जुड़ नहीं पाती। तो क्या आप धर्म को मानते ही नहीं? मेरा पहला सवाल। देखिए, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पहले लोग बोलते हैं नास्तिक। मैं जो है ना, पंखा बंद कर दो, सो गया। सबसे पहली बात, मैं अंधविश्वासी नहीं, क्योंकि मैं प्रूफ को मानता हूँ। अनबिलीव्ड या अंधविश्वास की कोई बात किसी ने कह दी हो, जैसे इस देश का बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म इस देश में, सुद्धोधन के घर में एक बेटा पैदा होता है सिद्धार्थ के नाम से, उसको 28 साल तक घर में रखा गया और उसके पश्चात उसको वैराग्य मन में था। अब आप दोबारा आएंगे। उसके मन में वैराग्य था, वो डेड बॉडी को देख करके जंगलों में चला गया। उसने कठिन तपस्याएं की। कठिन तपस्याएं करने से बाद उसने अपने जीवन का वृत्तांत लिखा कि शरीर को तपाने से, कठिन मतलब तपस्या करने से मानसिक भी कमजोरी हो जाएगी और शरीर की भी कमजोरी हो जाएगी, अपनी रोटी भी नहीं कमा सकेंगे। इंसान को मध्यम मार्ग अपना करके बौद्धिक ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बोलते हैं। जहां जहां बुद्धि है वहीं वहीं विकास है। अब देखिए, जापान सबसे छोटा कंट्री है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाल दिए थे अमेरिका ने, वो बिल्कुल कंट्री नेस्तनाबूद हो गया था। आज वर्ल्ड की टॉप हिस्ट्री में टॉपिस्ट अमेरिका उसका कर्जदार है, और हिंदुस्तान को भी बुद्धिस्ट के लिए 5,000 करोड़ों की ग्रांट एनुअली देता है। जो देश 1945 में नेस्तनाबूद हो गया था वो 99.5% बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिस्ट का मतलब है बुद्धि। आज देश के अंदर जितनी तरक्की है, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो सारी जापान की है। जापान की 70% टेक्नोलॉजी है, अमेरिका और जर्मन की उसमें 30% इन्वॉल्वेशन है, और चाइना की अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। जहां जहां बुद्धि है वहीं वहीं तरक्की है। जिन लोगों में बुद्धि, जिन लोगों ने आविष्कार किए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, लैपटॉप, वहीं वहीं लोग आसमान पे, चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे उड़ान भर चुके हैं। हमारे देश की स्थिति इतनी नाजुक दौर से गुजरी, जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी ने पत्थर मूर्ति पूजा का खंडन किया। जहाँ वो रविदास है, कबीर दास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, भीमराव अम्बेडकर है, हमारा पूरा संविधान इस बात को कहता है। संत विवेकानंद ने तो इस चीज को नहीं छोड़ा। संत विवेकानंद ने मूर्ति पूजा खंडन किया। यहाँ तक कि जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा जा रहा था, आपके अकॉर्डिंग की मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए।
मैं कह रहा सत्यार्थ प्रकाश में जब जो है ना वो लिखता है आर्य समाजी, वो भी लिखता है कि उसको मंदिर में एक दिन वो लेकर उसके पिता श्री जो है ना मंदिर में रात को ठहर गए। उसका चूहा जो है ना, जो गणेश जी का चूहे के पास जो है ना बहुत सारे उसके लड्डू भोग चढ़ा हुआ था, उसको चूहे उठा के जा रहे थे। वो छोटा बच्चा था, बोले जो भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। इस व्यवस्था में अब किसी का मानना है अंधविश्वास का, किसी का मानना है कि भी मैं लोग मतलब परलौकिक बातों को छोड़ करके वास्तविक बातों पर मन। मैंने कहा एक दिन मथुरा वृंदावन से बहुत सारे लोग आए कि जी आप राम को श्याम को नहीं मानते। मैंने कहा भाई जब तक मानते थे, जब तक पता नहीं था तो अंधे बच्चे को कुछ भी कहीं भी कोई ले जाए। लेकिन हकीकत में पता लगने के बाद हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के भाषा विभाग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जब नासा वाला ने पूछा था कि राम सेतु मानव निर्मित है और उधर सच्ची रामायण के ऊपर केस दर्ज हुआ था जिसके ऊपर इनको महाकाव्य का नाम दिया गया था, तो उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंप लगाई थी कि सच्ची रामायण सही है, ये बाकी के महाकाव्य है। महाकाव्य का क्या मतलब कल्पना। अब इस कल्पना के माध्यम से हम जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो कल्पना के आधार पर सारी स्क्रिप्ट लिख करके फिल्माई जाती है। ऐसे ही जितने नाटक है वो महात्मा गांधी मरते वक्त बोल रहे थे मेरा राम हे राम, वो हाँ वो सारी बातें जो है ना, जो हाय राम मेरा राम, ये जो हमारी सोच है, ये हमारी सोच के परे जब मैं इसको सत्यापित करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई देख नहीं पाएगा, मैं उसमें शॉर्टकट बोल रहा हूँ। इस व्यवस्था में हमारे देश में सारे कोई आविष्कार ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में आविष्कार होता है कि राम को रावण मारना है, हनुमान की ड्यूटी लग जाती है कि भाई आज मैंने इसका वध करना है रावण का, और सूर्यास्त होने वाला हो जाए। अब सूर्यास्त होने के वक्त जो है ना, मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, आप सूर्य को रोको, इसकी गति रोको। हमारे देश के सारे टेलीविजन, सड़कें जाम हो रही, पूरा देश देख रहा कि एक मतलब हनुमान उसको मुंह में डालने लग रहा है। उसको सूर्य को जो 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा और जिसकी हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला, और जिसको आप ये मान सकते हैं कि 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर, 2,500 करोड़ किलोमीटर दूरी पर उसको एक जो है ना हनुमान निकल जाता है। विश्व के अन्य कंट्रियों को पता भी नहीं लगता कि भाई सूर्य को कौन खा गया। ये आविष्कार हमारे देश में, हमारे देश में 15-15 सिरों वाले रावण बनाकर हर साल जलाए जाते हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल कि जो है ना कि 15 सिरों वाला कोई या 10 सिरों वाला कोई आदमी होता है। क्या चाहते हो सैनी साहब की ये धर्म परंपराएं मैं धर्म नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी मैं धर्म के ऊपर ही आना। गौतम बुद्ध ने कहा था हु इज गॉड। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, मैं बता रहा। गौतम बुद्ध ने कहा था हु इज गॉड, भगवान कौन है। भगवान है 5 चीजें, पंच तत्व जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। वो पंच तत्व क्या है? भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आगे डंडा आएगा अग्नि, और नय से नीर। जब ये पंच तत्व इस मकान में पंचों चीजों पर पानी भर के खड़ा कर दो, मिट्टी मिल गई, गर्मी मिल गई, हवाएं मिल गई, 1 साल छेड़ो मत, इसमें कोई बीज डालने की जरूरत नहीं। मच्छियां, सांप, बिच्छू और जो बैक्टीरिया बढ़ेगा इसी में मच्छर, मक्खी, सांप, मछलियां, मतलब जो है ना मगरमच्छ, इसमें सब चीज उत्पन्न हो जाएगी, डालना कुछ नहीं। इन पंचों चीजों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही भगवान है जो भगवान को हम बोलते हैं। आप राजनीति करते करते ये धर्म, भगवान और जाति के पीछे क्यों पड़ गए? अंधविश्वास ने नाश कर दिया अपना देश। 1500 साल पीछे हैं हम। जहाँ अंधविश्वास और विश्वास की बात छोड़ के अब ये बीजेपी जय श्री राम बोल हाँ, वो सही बात आपने। देखिए इस देश में मैं परसों शरद पवार जी के यहाँ बैठा था, तो राज्यपाल ने एक सवाल कर दिया कि जब तक इस देश की महिला शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, उसका सशक्तिकरण दखावटी है, उसको कोई शक्ति उसका जब तक
आर्थिक तौर पर वो मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, पंडित जी ने सवाल कर दिया कि हमने तो जो है ना अब शिव जी के टाइम तो पार्वती को सारी शक्तियाँ उसी को दी हुई थी। मैं उसने पूछ लिया, मैं कहा आप थे उस वक्त उसकी क्लास में थे क्या? आप भी मतलब उसी जमात में पढ़ते थे, पार्वती वाली में, घोड़े वाली में? मैं कहा आपको पता था शक्ति। अच्छा एक बात वैसे नहीं साहब, आनंद आपको भी पूरा आता है जब भगवान का कुछ थोड़ा मजाक सा हो रहा? मैंने उससे पूछा, पता क्या थोड़ा जैसे आप बोलते हो ना, ये जितने आपके फॉलोअर हैं आपसे जुड़े हुए राजवीर जी है, मेरे पास आए, मेरी बात हुई आपके विषय में, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरी हूँ आप बहुत बुरे हैं, तो हमारे बीच में एक गैप जो होता है वो बहुत बुरा होता है। आप इसी से आनंद क्यों लेते हैं? आप इसको आनंद का विषय क्यों बनाते? नहीं, मैं इसको आनंद नहीं, अपने इसलिए आप इसके अलावा इस टॉपिक को ना छेड़ते कुछ और कहते तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए हमारे देश का अगर पिछड़े चलता था तो देवी देवता नहीं है, नहीं देवी मंदिर भी नहीं है, नहीं देवी देवता ही है। जिस भूमि ने आपको सांसद बना दिया, जिस क्षेत्र में सुनो साढ़े साहब आज फुर्सत से आई हूँ आपके पास, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 65 गांव जाटों के हो, उसने आपको ताज देकर कहा कि आप हमारा उद्धार करो, शिक्षा में करो, रोजगार में करो, नौकरी में करो। उसी लोकसभा क्षेत्र के 65 गांव जिसमें जाटों के होने के बाद वहां एक ऐसा विवाद चालू हो जाता है सिर्फ जाति को लेकर। क्यों? देखिए उस वक्त भी वो बनावटी था। अगर आपका सवाल आप उसको चेंज करवा रहे हैं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हालांकि टॉपिक जो था ना धर्म के बारे में करेंगे बात, अभी करेंगे धार्मिक टॉपिक था, तो आपने कह दिया कि मैं उसको छोड़ गए, दूसरा टॉपिक को नहीं, मुझे या किसी भी जितने लोग यहाँ बैठे किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम हमारी आज़ादी है, हम किस भगवान को मानते हैं और ये सब जाते हैं मंदिर जितने लोग बैठे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगता होगा। चलिए अच्छी बात है। मैं तो वैसे फूले साहब को मानता हूँ, अम्बेडकर साहब को मानता हूँ, जिन्होंने इस देश में गुलामगिरी लिख करके ये समझाया था कि भाई शिक्षा सबसे बड़ी देवी है, लेकिन उसकी देवी किसको बना रखा? सावित्री बाई फूले की जगह सरस्वती, लक्ष्मी की देवी बना रखी है, मतलब पैसे की देवी, धन की देवी लक्ष्मी को बना रखा है। हम दीपावली पे रोशनी करते हैं, हमारे घर में रोशनी आएगी, बदकिस्मती है कि वो उल्लू की सवारी है और उल्लू को रोशनी में दिखता ही नहीं, समझ लो तुम्हारे घर में आएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो लाइट जगा रखी है आपने। दुर्गा आती हैं शेर की सवारी में, दुर्गा के भोजन में मतलब लहसुन प्याज भैन, और शेर की सवारी और मीट खावा घास खांदा ही नहीं जिसके ऊपर सवारी है। ये जो कल्पनाएं हैं हमारी, अगर हम आप ये कल्पनाएं छोड़कर आप राजनीति करो ना। हाँ वो मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मेरे को अभी दो चार आदमी मेरे को यही बात कर रहे थे कि आप इसको छोड़ दो, अंधविश्वास को छोड़ दो। आप क्यों समझाना चाहते हो? संत तो बनना है। मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं संतों ने उल्टा समझाया, महापुरुषों ने, हमने जितने भी महापुरुष है, सुनो कुरुक्षेत्र के अंदर आपको या हरियाणा को आपकी जरूरत है। अब आप ये देखो पिछले 10 साल से, 10 साल तो हो गए आपकी पार्टी को, कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गए। 7 साल से आप धर्म जाति की सब बातें करते हो, इस बात से फिर ये इतना बड़ा क्षेत्र आपके साथ क्यों नहीं आया? नहीं, जितने भी महापुरुष थे, रविदास जी उसका मर्डर हो गया, लोग पुराने पड़े, कबीरदास जी उसको मतलब लोगों ने तपस की, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सभी को तपस्या दी हुई, महात्मा ज्योतिबा फुले को घर से निकलवा दिया। जो लोग इस प्रचार में लगते हैं वो उसके सुधार को करने वाले लोगों के साथ ये आपकी व्यक्तिगत जो सुकून है ना, आपका व्यक्तिगत जो भावनाएं है वो आप व्यक्तिगत रख सकते हो, आप इसको पार्टी के साथ जोड़ के। अब मैं आपकी बात को उसका जवाब दूं, जो जाटों में 36-65 क्योंकि आपने सवाल किया था वो मैं कौन हो जाएगा। पूरी तरह से जाटों को समर्थन करती हूँ हमेशा। मैं ये देखो, मैंने इसमें कहा कि अगर आरक्षण देना ही है तो आरक्षण जाति का छोड़ो, सबको आरक्षित करो। इसमें मैंने कभी ये नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलना।
मैं पक्षधर आज भी उसी बात का हूं कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है। और जब तक हम देश में सब, भाई हर जाति में गरीब है, ये तो हर जाति में अमीर है। अब एक चमार जो है ना एमपी एमएलए बना फिर रहा, उसको वो आरक्षण ले रहा, और एक आदमी जो है ना मतलब जो है ठाकुर हो गए कहीं दिहाड़ी कर रहा है, मेरी फैक्ट्री में 50 ठाकुर लग रहे हो, मैं अब मैं उनके लिए भी तो लड़ूं ना। मेरा मकसद जो है ना, इस बात पे फिर विवाद होगा आज। क्यों? अब आपने कहा कि 50 ठाकुर मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, लोग इस बात को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी भावना क्या है। अब कहेंगे अच्छा राजकुमार सैनी यूं कह रहा मेरे वहाँ ठाकुर नौकरी करते हैं। नहीं, और वो किसी एंगल से जो कोई मेरा उनका इसकी परवाह किया करो आप। 10,000 बच्चे जो मेरे एरिया के हैं, वो हमारे एरिया के बच्चे हर जात का, उसमें जाट भी है, ब्राह्मण भी है, सैनी भी है, गुज्जर भी है, चमार भी है, धन भी है। वो मैंने जात देखकर थोड़ी लगाया, उसका हुनर देखकर लगाया। आपका भाव ठीक है, लेकिन जो आपका स्टाइल है ना वो खतरनाक है। वो आप कुछ मान लिए, मैं नहीं मानती, पब्लिक मानती है। अरे चलो, वो जो आपने कहा था कि 65 गाँव यहाँ जटों के थे, उस वक्त जब 2014 में बना था, उस वक्त में बीजेपी की केंद्र के ऊपर जो मोदी जी कह रहे थे, हम वही बात कह रहे थे, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा था। लेकिन उसके साथ साथ पैदल एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कि वर्सेस जाट वर्सेस अदर ओबीसी। उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि भाई जाट आरक्षण में नहीं आते, ये संपन्न भी है और संपन्न के साथ साथ कमांडिंग टीम भी है। कमांड मतलब रूलिंग कास्ट है। तो भाई इसको अगर आप ये दे रहे तो ये बिल्कुल अनर्गल है। लेकिन 500-400 जाटों ने बीजेपी डरा दी कि अगर हमारे आरक्षण को हाथ भी छुआ तो हम हमारी सरकार हटा देंगे। उस दिन मैंने पहला वक्तव्य यही दिया था कि भाई अब वक्त आ गया, ये आरक्षण ऐसे कर लो। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात पर, तो जाटों ने बोला भाई राजकुमार सैनी ने जो है ना जाटों का विरोध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, काटेंगे, मारेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। फिर मैंने दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस STV जो गंडा वाला है उसके बीच में लगी बिजाटनी थी, वो मैंने इंटरव्यू लेना, मैंने उसके पास खुद का इंटरव्यू दिया। मैं कहा आज परिस्थिति देश की है, जिनके हाथ में कमांड रही उनके परिवार, उनके लोग थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा कमांड की वजह से जो है एग्रेसिव है, और कमजोर तबका जो है ना हमेशा हाशिए पर खड़ा है। यही देश की हमारी गरीबी करता है। और उसके ऊपर मैंने वो जो दिया था पूरा विश्लेषण दिया और वो पूरा चला, जवाब कोई नहीं था। लेकिन भाई आटा की मुंडी हिलदी क्यों? भाई छोटे तबके से एक आदमी ने आवाज क्यों उठाई, क्यों बोल दिया, बस इतनी ही बात थी। और मेरा कोई मकसद मेरे जाते मतलब अच्छी बात। और इसमें ब्राह्मण वाली में भी मैं आपको बताऊँ, अभी पीछे 4 दिन पहले पानीपत में बड़ा हल्ला हुआ, उसमें भी मैंने एकदम स्टेटमेंट दी थी। मैंने कहा भाई कोई पंडित अपनी नौकरी कर रहा, खेती कर रहा, दुकान कर रहा या मतलब कारोबार कर रहा, मेरा उस पंडित के सवाल के ऊपर कोई मकसद है क्या? नहीं, जो उससे मुझे भी तकलीफ हुई। मैं पंडित में ठाकुर हूँ कि मैं मंदिर में रहती हूँ, अरे चलो मैं आश्रम में रहती हूँ। हाँ, और मेरी जो मैं चल रही हूँ वो आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से चल रही हूँ, ठीक है? तो वो गलत है सही है, वो आपको गलत लगा होगा। नहीं मुझे नहीं, मेरे को ब्राह्मणों से कोई जो ब्राह्मणों की बात पर ही मैंने वो बात कही, मेरा भाई किसी बरादरी के सवाल को टारगेट करने का कोई मकसद नहीं। सुनो, मैंने उसमें फिर कहा भी, मैंने कहा राम रहीम ब्राह्मण नहीं, क्या जो है ना ये जो सतपाल जी, रामपाल जी, सतपाल जी, आसाराम बापू, ये ब्राह्मण थे। वो बात ठीक है। ये नित्यानंद स्वामी, ये जितने लोग मतलब अंदर जेल में पड़े हैं, ये सारे ब्राह्मण हैं। पता क्या है? मैंने कहा जो भी अब पहले हर 10 साल में कोई ना कोई भगवान निकल आता था। अब कौन सा फैमिली प्लानिंग होगी कि बस अब सोशल मीडिया जागरूक हो गया,
मीडिया के जागरूक होने से लोग अंधविश्वास फैलाते हुए कहीं ना कहीं देखिए, पकड़ में आ जब से जाते हैं। ये सत्संग की परंपरा आई, चाहे आप रामपाल जी महाराज की बात करो, धनधन सतगुरु की करो, आयशा राम बापू की करो, राम रहीम की करो, आप ठीक कह रहे हैं, सनातन इससे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है सनातन का, ये बात से मैं भी सहमत हूँ आपकी। पर आप जिस धर्म नगरी में रहते हैं, क्या आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाते? मैं ये जो शादियां भी कुरुक्षेत्र तो मेन धर्म की नगरी है, हम बुलाते होंगे लोग। जो शादियां भी होती हैं, अगर सही महीने में आप उस श्लोक को जो गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं, मैं आपके पास भेज दूंगा, कुछ समय बैठ के पढ़ना, उसका विश्लेषण लिखना। ये कोई जरूरी नहीं जिस व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है वो उस टाइम के लिए पशुओं को समझाने के लिए या जो इलिटरेट आदमी था उनको समझाने के लिए उन्होंने उस वक्त क्या लिखा। जो आज चीज लिखी गई है वो आज से 50 या 100 साल के बाद वही कारगर रहेगी, ये कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है। मेरा भाव है कि इस देश के पीछे रहने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारी मानसिक गुलामी। चलो वो मैं मान लेती हूँ। आप एक बात बताओ, आपने पार्टी बनाई, कई पार्टियों के साथ आपका बहुत अच्छा समझौता भी रहा, किन्हीं कारणों से वो टूट भी गया। मेरे जैसे लोग जुड़ते भी रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो समाज कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक बहुत सेटल्ड, एक बहुत अच्छे वक्ता भी हो, और अपनी बोली के कारण लोग आपको पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, पर चर्चाओं में तो रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। पर पार्टी कब कहती है कि आप धर्म जाति की बात क्यों करते हैं? नहीं, ठीक आपने जो बात कही, राजनीति में अगर बेईमानी की बात करेंगे, जो अगर कोई किसी से ठगी भी कर जाएगा तो हम क्या हो, अरे वो बड़ा पॉलिटिशियन है भाई। तो हमारे देश के अंदर भी अमेरिका का पैटर्न अपनाना होगा। वहां पहले कैंडिडेट की विद इन पार्टी कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है कि ये समाज सेवा के एलिजिबल है भी है या नहीं। वो आदमी के करप्शन के, उसके भाव के, निचले एक्सपीरियंस के, अनुभव के, शिक्षा के, उसके मतलब अर्थ के, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के, क्वालिफिकेशन के, उम्र के, सारे पैरामीटर उसमें फिक्स करके हमने। हमारे यहाँ तो चोरों के चोर और मतलब जो है ना बेईमानों के बेईमान और पुस्त दर पुस्त चले आए। आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, पर उसके लिए जरूरी तो नहीं किसी और को गिराए। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी को गिराने की बात नहीं कहता, मैं किसी को ये कहता हूँ जैसे अमेरिका ने पैटर्न दिया कि वे दो बार से ज्यादा सीनेटर नहीं बने। वो बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं, मतलब 2 बार से ज्यादा सीनेटर नहीं बनेगा, ये उनका रूल है कि भाई एक मौका तो आपको दे दिया, आपने काम किया, अच्छा किया, तो एक मौका आपको और दे देते हैं। पर तेरे ही बाप का ठेका तो नहीं, सारी जिंदगी में ही मतलब उसमें आना, सारी नंबरदारी करेंगे। हमारे देश में भी ये पैटर्न आना चाहिए। ये मांग रखो, अच्छी बात है, पर इस मांग के साथ जैसे मैं हूँ आज आपके साथ बैठी हूँ, आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो कभी कभी इसके बीच में ठाकुर विरोधी कुछ होगा, ब्राह्मण विरोधी कुछ होगा, जाट विरोधी कुछ होगा, तो मेरे साथ जो आम समाज जुड़ा है वो कहाँ जाएगा? आप इस बात को क्यों कि ठाकुर विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, ऐसा कोई एक क्वेश्चन मैंने जो है ना कोई ठाकुर के विरोध की बात करी, ब्राह्मण के विरोध की बात करी, या जाट विरोध की बात, या जाट विरोध की बात करी। मैं भी आपको मीडिया में आके ऐसा बोला करती थी, राजकुमार सड़े में पता नहीं कितने लोग मरवा दिए, हरियाणा चलवा दिया, जिसने चलाया, सुनो, जिसने चलाया उनको आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं ऐसा बोलती थी। अच्छा, ईमानदार आज देखिए सारे भाई ऑडियंस है, सारे भाई ऑडियंस किसी मैं तो नहीं, मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो, चलो जो भी हो गया क्या लोगों को कमजोर मान करके ही ऐसा नहीं हुआ? जिन लोगों ने किया उनको किसी में हिम्मत नहीं आई सोए राजकुमार ने ये चोपड़े कि ये क्या है। उस बात को आप उस झूठी बाबा को मान ली, आपकी राजवीर पार्टी है, सारे लोग बैठे हैं, मेरे भाई भी है, सभी ये आपका उत्साह डबल करते हैं या आपको गिराना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं? नहीं, ये तो मैं उठाने में झूठी बात अगर मैं राजनीति के होता तो मैं बंसीलाल को बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि बंसीलाल। अच्छा, आप राजनीति नहीं करना चाहते? नहीं, मैं
लेकिन तड़वे चट्टू राजनीति और स्वार्थ की राजनीति से मैं बहुत परे। नहीं, फिर आप अपनी बात रखने का आपका तरीका भी तो बदला जा सकता है। नहीं, मैं तरीका तो हमेशा जो है ना, मेरा जो रहा, मेरे तो घर के मेरे एडमेंट है, मैं आपको मतलब दूसरे की क्या बात कहूँगा। भाई सबको भगत सिंह तो अच्छा लगा, पर अपने घर में पड़ोसी घर में अच्छा लगा। तो यही बीमारी है कि सच बोलने की जो दंश है वो भी मैं झेलता हूँ। आपके बाद या आप थोड़ा सा लोग भी होंगे, उम्र भी ढलेगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, आपकी पार्टी में कोई आप जैसा दूसरा पैदा होगा? मैंने अपने घर से बच्चे को भी पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं किया, जो रोकता हूँ कि भाई इस समय जो खर्चा है ऑनेस्टली तुम मेरे को ही दे दो, मैं ही लगा दूँगा समाज सेवा में जो लगाना। ऐने हो ये झूठ का मार्ग है और लूटपाट लोगों ने इसको व्यवसाय बना लिया। हमारा व्यवसाय लूटपाट का नहीं है, हम तो अपने हित की मतलब मेहनत से काम कर रहे हैं। तो अच्छा, आपको धर्म कौन सा अच्छा लगता है? बहुत उसी से आप करवाना। विश्व के 86 कंट्रियों में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है, जहाँ जहाँ उसने कहा कि धर्म तो आपका व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत धर्म क्या है? धर्म इंसान की एक धर्म और जाति दो चीजें हैं। इंसान की जो है ना, जो धर्म है वो उसकी इंसानियत है, जाति उसकी जमीर है। अगर जमीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। और यही गौतम बुद्ध ने कहा था कि 5 बात हमने पंचशील वर्ल्ड को दी थी। पंचशील कि भाई आप भगवान कहाँ ढूंढ रहे हो? इंसानों, पत्थरों, नमंदरों, पहाड़ों में। इंसान भगवान तो तुम खुद ही हो। 5 बात मान लो, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हिंसा। ये 5 बात छोड़ दे, इंसान ही भगवान है। और जितने भी भगवानों को पूज रहे वो इंसान ही रूप में महापुरुष आए, हमने भगवान के जाने के बाद उनको भगवान मान लिया। इसके अलावा कोई बात हो बताओ। बहुत अच्छी बात, आज मैं सैनी साहब से मिली और इनके पूरे परिवार से मिली, इनकी पार्टी में जुड़े लोगों से मिली। मेरे मन में भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। वैसे हमारी कभी कभी मुलाकातें होती रही पर बातचीत कभी नहीं हुई। आज मिले, अच्छा लगा। लेकिन सैनी साहब को मैं अपनी तरफ से थोपना नहीं चाहती और ना ही किसी को इतना राइट है हम किसी के ऊपर अपनी सोच को थोपें। ये एज ए इंसान एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे वक्ता भी है। पर मैं चाहती हूँ कि आप धर्म को, जाति को छोड़ के आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक स्तर पर अपने परिवार को जोड़िए, समाज को जोड़िए, पब्लिक को जोड़िए। जब जय श्री राम बोलकर देश इकट्ठा हो सकता है, हे राम बोलकर महात्मा गांधी प्राण त्याग सकते हैं, जब एक मंदिर जाकर किसी को सुकून मिल सकता है, किसी की मदद करके इंसानियत जाग सकती है, तो इसमें क्या बुराई है? रही चाहे किसी भी जाति की बात करो, वो व्यक्तिगत सोच है, हर किसी की अपनी है। मैं साध्वी देवा ठाकुर आप लोगों से अपील भी करती हूँ कि राजकुमार सैनी के साथ बैठने का मतलब ये नहीं है कि कोई विवादित हो गया, या देवा ठाकुर के संपर्क में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जाति विरोधी है। मैं सभी जातों का बहुत सम्मान करती हूँ और गर्व करती हूँ अपने ऊपर ठाकुर होने पर। और सैनी साहब की भी एक बात देखो कि राजकुमार सैनी तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा, तो ये भी अपने आप में गर्व की बात है। जय हिंद। आप लोग जरूर। अभी मैं भी आप बहन जी का आज उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और डिस्कशन जब भी कभी होती है, अगर सार्थक डिस्कशन हो, आज हमारी सार्थक डिस्कशन हो, हम किसी जात के विरोध में या किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हम पाखंड के विरोध में जरूर हैं कि आदमी को देख करके ही मतलब बहुत लोगों ने ठगा, ये जितने जेलों में लोग पड़े हैं, लोगों को मानसिक गुलाम या अंधविश्वासी बना करके उनको ठग लिया गया। तो ये इंसान का धर्म है कि भी वो आँख खोल करके तरक्की की राह पे चले, देश का सम्मान, अपने देश की तरक्की, अपने समाज की तरक्की, गरीब तबके में जो है ना, चाहे वो कुरान है, शरीफ है, चाहे कोई भी धर्म है, सभी धर्मों ने इंसान को बैर नहीं सिखाया, धर्म नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। तो इसलिए मेरा आज के आपके आगमन का स्वागत है, और जो भाई आए उनका भी, और जो आपने कहा कि जी यार धर्म छोड़ करके सिर्फ राजनीति करो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि आप उनको छोड़ दो, अंधविश्वास अब मेरे साथ मान लो 2 लाख लोग जुड़े हैं, अब वो सबको तो मैं नास्तिक नहीं कर सकती। नहीं कर सकती।
उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अभी जरूरत आपने आपकी बात को बड़ा कर दिया कि भाई धन्यवाद, शुभकामनाएं। ऑफ द रिकॉर्ड